हम अपनी दुनिया उन जीवों के साथ शेयर करते हैं जो एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम रेयरली सुन पाते हैं। जानवर छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक नॉन वर्बल क्यूज के एक सीक्रेट कोड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये छुपी हुई भाषा सेंट्स, साउंड्स और जेस्चर्स की एक सिम्फनी है, हमारी ह्यूमन परसेप्शन से परे कम्युनिकेशन की एक दुनिया। उनका सर्वाइवल इस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सिग्नल्स को समझने पर डिपेंड करता है। एक ऐसी भाषा जो जंगल की हश्ड विस्पर्स में बहुत कुछ कहती है। सदियों से ह्यूमंस शब्दों की अपनी दुनिया में फंसे हुए इस साइलेंट कॉन्वर्सेशन से अनजान रहे। हालांकि जैसे जैसे हम नेचर के दिल में गहराई से उतरते हैं, हम एनिमल कम्युनिकेशन के मिस्ट्रीज को जानना शुरू करते हैं। हमें जो डिस्कवर होता है वह इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स की एक दुनिया है, जहां हर जेस्चर, हर साउंड, हर सेंट का एक मीनिंग होता है। इस कोड को अनलॉक करने से हमें एनिमल सोसाइटीज के ट्रू एसेंस की एक झलक मिलती है। साधारण सी दिखने वाली हनी बी को ही ले लीजिए, जो इंसेक्ट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन की मास्टर है। कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशंस के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे करने में असमर्थ होने के कारण बीज ने कम्युनिकेशन का एक यूनिक फॉर्म डेवलप किया है, वैगल डांस। ये इंट्रिकेट डांस जो हाइव के अंधेरे में परफॉर्म किया जाता है, एक रिटर्निंग फॉरेजर बी को नेक्टर रिच फ्लावर्स की लोकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने की अनुमति देता है। ये डांस अपने आप में प्रेसिजन का एक मार्वल है। सूरज के रिलेटिव बी के शरीर का एंगल फूड सोर्स की डायरेक्शन को बताता है। डांस का ड्यूरेशन डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। ये इंट्रिकेट सिस्टम पूरी हाइव को स्काउट बी की डिस्कवरी से बेनिफिट करने की अनुमति देता है, जिससे कॉलोनी का सर्वाइवल सुनिश्चित होता है। वैगल डांस एनिमल किंगडम में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सोफिस्टिकेशन को दर्शाता है। यह ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन की पावर का एक प्रमाण है, जहां मूवमेंट में थोड़ी सी भी वेरिएशन का सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। इस साइलेंट डांस के थ्रू बीज कोऑपरेशन और सोशल इंटेलिजेंस का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। ओशन डेप्थ्स में जाते हुए हम एनिमल कम्युनिकेशन के एक और मार्वल का सामना करते हैं, हम्पबैक व्हेल का हॉन्टिंग सॉन्ग। ये मैजेस्टिक क्रीचर्स जो साउंड्स की एक कॉम्प्लेक्स एरे प्रोड्यूस करने में केपेबल हैं, अपने सॉन्ग्स का यूज वेरियस पर्पसेस के लिए करते हैं, मेट्स को अट्रैक्ट करने से लेकर वास्ट डिस्टेंसेस को नेविगेट करने तक। हम्पबैक व्हेल सॉन्ग्स एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स में से है। इनमें मोन्स, क्राइज और विसल्स की एक सीरीज होती है, जिसे अक्सर इंट्रिकेट पैटर्न्स में रिपीट किया जाता है। ये सॉन्ग्स घंटों तक चल सकते हैं, ओशन डेप्थ्स में गूंजते हुए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पावर और ब्यूटी का एक प्रमाण। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सॉन्ग्स हम्पबैक व्हेल पॉपुलेशंस के सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सॉन्ग्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, हर साल न्यू फ्रेजेस और सीक्वेंसेस इमर्ज हो रहे हैं। ये कांस्टेंट इनोवेशन व्हेल पॉपुलेशंस के भीतर कल्चरल ट्रांसमिशन के एक लेवल को सजेस्ट करता है, जो उनके कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को और हाईलाइट करता है। हम्पबैक व्हेल का सॉन्ग ओशन सरफेस के नीचे मौजूद साउंड की हिडन वर्ल्ड की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह सुनने के महत्व को रेखांकित करता है, हमारे आसपास जीवन की सिम्फनी के लिए अपनी इंद्रियों को ट्यून करने के लिए। लैंड पर लौटते हुए हमारा सामना हाथी के कम्युनिकेशन के साइलेंट थंडर से होता है। सवाना के ये जायंट्स इंफ्रासाउंड का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंसेस पर कम्युनिकेट करते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसीज जो ह्यूमंस के सुनने के लिए बहुत लो होती हैं। ये डीप रंबल्स, जिन्हें सुनने से ज्यादा महसूस किया जाता है, जमीन और हवा के थ्रू ट्रैवल करते हैं और माइल्स ऑफ ओपन टेरेन में मैसेजेस कैरी करते हैं। डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हाथी इंफ्रासाउंड का यूज करते हैं, अपनी लोकेशन सिग्नल करते हैं और फूड या डेंजर की न्यूज शेयर करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस पर कम्युनिकेट करने की एक क्षमता उनके वास्ट लैंडस्केप्स में उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशल है। इसके अलावा रीसेंट स्टडीज ने इंफ्रासाउंड में सटल डिफरेंसेस के बेस पर ह्यूमन वॉइसेस के बीच डिस्टिंग्विश करने की हाथियों की एस्टॉनिशिंग एबिलिटी का खुलासा किया है। यह ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन के एक रिमार्केबल लेवल को सजेस्ट करता है और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की सोफिस्टिकेशन को हाईलाइट करता है। हाथियों की साइलेंट लैंग्वेज हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमारी परसेप्शन से परे साउंड से भरी है। यह हमें अपनी सेंसेस की लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करने और नेचुरल वर्ल्ड को ह्यूमिलिटी और सीखने की इच्छा के साथ अप्रोच करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यहाँ तक कि अपने घरों में भी हम अपने कैनाइन कंपेनियंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि डॉग्स ने कुछ ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीख लिया है, उनका प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेंट ही रहता है। उनकी दुनिया स्मेल्स की एक समृद्ध टैपेस्ट्री है, हर एक यूनिक मैसेज कैरी करती है। टेरिटरी एस्टैब्लिश करने और दूसरी कैनिन्स को अपनी प्रेजेंस कम्युनिकेट करने के लिए कुत्ते यूरिनेशन और डेफिकेशन के थ्रू सेंट मार्किंग का यूज करते हैं। ये केमिकल कम्युनिकेशन कुत्तों को अपनी सोशल वर्ल्ड को नेविगेट करने, कॉन्फ्लिक्ट से बचने और ऑर्डर बनाए रखने की अनुमति देता है। टेरिटोरियल मार्किंग से परे कुत्ते फेरोमोन्स भी रिलीज करते हैं, केमिकल सिग्नल्स जो फियर, एक्साइटमेंट या अग्रेशन जैसी इमोशनल स्टेट्स को कन्वे करते हैं। ये फेरोमोन्स जो ह्यूमन नोज के लिए अनडिटेक्टेबल हैं, केनाइन कम्युनिकेशन में क्रूशल रोल प्ले करते हैं, जिससे डॉग्स एक दूसरे के इंटेंशंस को इंटरप्रेट कर पाते हैं और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बच पाते हैं। केनाइन कम्युनिकेशन की न्यूएंसेस को समझने से इन बिलवेड कंपेनियंस के साथ हमारे रिलेशनशिप में वृद्धि होती है। उनके बॉडी लैंग्वेज और सेंट मार्किंग में सटल क्यूज को रिकॉग्नाइज करके हम उनकी नीड्स और इमोशंस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड एक डीपर बॉन्ड को बढ़ावा दे सकते हैं।